हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 88 जो कि चैप्टर 10 सर्कल से है और ये रिविजनरी वर्कशीट है 56 एंड 57 की। तो देखिए इसमें लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के बीच में करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मीन्स ये एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है अ राउंड पिज्जा इज कट इनटू 4 पीसेस, 4 इक्वल पीसेस। व्हाट डज ईच पीस रिप्रेजेंट। देखिए एक राउंड पिज्जा है या फिर आप एक सर्कल ही एज्यूम कर लीजिए इसको। ये 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होता है तो इसके जो हर पार्ट होते हैं, मीन्स ये पार्ट इनको सेक्टर्स बोला जाता है और क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, सेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है एडी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज अ कॉर्ड। AD आपको 34 दिया है और AB 30 सेंटीमीटर दिया है। देन द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको डिस्टेंस निकालना है AB का सेंटर से कितना होगा। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई AD जो है वो डायमीटर है सर्कल का, तो ये हमने AD एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया है और AB एक कॉर्ड बोली गई थी तो AB एक कॉर्ड बना दी है। इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला है कॉर्ड पे विच इज OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया है। देखिए AD आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर और AB आपको दिया हुआ है 30। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सर्कल चैप्टर के अंदर, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। भाई जो भी परपेंडिकुलर, देखिए मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है और ये कॉर्ड है, इससे हमने ये परपेंडिकुलर डाला तो ये इस लाइन को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। अगर ये लाइन ए बी है एंड ये हमने डाला परपेंडिकुलर OM, तो इसका मतलब AM इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, MB। भाई अगर AM और MB इक्वल हो गई तो ये पूरे का हाफ हो जाएगा, AB का हाफ हो जाएगा। क्यों, हमें AB पता था 30 है तो इसका मतलब इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 15। मीन्स जो AM और MB है इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 15। मतलब ये जो लाइन है AM, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हमें पता है कि भाई ये जो AO है वो भी OD के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं सर्कल की। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये पूरी लाइन AD का हाफ हो जाएंगे, हाफ ऑफ AD। AD हमें दिया हुआ था 34, तो 34 का अगर हम हाफ करते हैं तो वो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब देखिए एक ट्राइंगल जो हम देख रहे हैं कि AOM है हमारा राइट ट्राइंगल। तो इस राइट ट्राइंगल के अंदर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास दोनों साइड्स गिवन है, देखिए साइड्स आ गई हैं। AO जो है वो हमारी 17 आ गई है और AM जो है वो हमारी 15 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लाइन निकाल सकते हैं OM, और हमें यही बताना है कि भाई सेंटर से AB का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मतलब वी नीड टू फाइंड OM। तो देखिए इस तरीके का ट्रायंगल वो बन गया था हमारा, जिसमें ये साइड हमें दे रखी थी 17, ये साइड दी हुई है 15। ये था OMA। तो आप देख सकते हैं जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AO हाइपोटेन्यूज है, मींस AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, AO की वैल्यू 17 दी हुई है, 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM इज 15, 15 स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, OM स्क्वायर एज इट इज, एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ये देखिए 225 यहाँ प्लस हो रहा है ना, तो जब सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया 289 माइनस 225, तो OM स्क्वायर आ गया 64। अब देखिए स्क्वायर सामने जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 8 का। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है उस कॉर्ड का सेंटर से वो कितना डिस्टेंस है, 8 सेंटीमीटर, जो कि इसका ऑप्शन बी है। मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसके अंदर बोला है इन फिगर AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। देखिए ये जो AB और CD, ये जो दो लाइंस दे रखी हैं, ये दोनों क्या है हमारी, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है विथ सेंटर O, OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर्स। यहाँ पर ये जो OP एंड OQ है ये दोनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं क्वेश्चन में। कॉर्ड्स ऑन द कॉर्ड AB एंड CD एंड POQ, ये जो अंदर एंगल आपको दे रखा है POQ, ये हमें दे रखा है कितना, 150 डिग्री। आपको APQ मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए APQ एंगल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको यूज़ करते हैं। हमें ये बोला हुआ था कि जो OP और OQ है ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, राइट।
और हमें पता है OP और OQ इक्वल भी होंगे, ये दोनों रेडियस है सर्कल की। तो अगर मैं सिर्फ ये ट्राइंगल देखूं OPQ, तो इसके अंदर अगर OP इज इक्वल टू है OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो OP के सामने तो ये वाला एंगल पड़ जाएगा OQP, एंड OQ के सामने ये वाला एंगल पड़ जाएगा OPQ। आपने ये पढ़ा होगा 7th चैप्टर के अंदर, दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम इस ट्राइंगल में, पूरे ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके तीनों एंगल्स हमने लिख लिए, एंगल OQP प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई ASP। हमें निकालना है देखो APQ, ये वाला एंगल। तो इसके नियर बाय जो एंगल है वो OPQ है। तो हम क्या करेंगे, OPQ हम एज इट इज छोड़ते हैं, इस OQP को भी किस में चेंज कर लेते हैं, OPQ में। हमने ऊपर ये प्रूफ किया है कि दोनों इक्वल हैं, ये नीचे एज इट इज आ गया OPQ दूसरा वाला, एंड POQ की वैल्यू आपको गिवन है 150 डिग्री इज इक्वल टू में हो गया 180। OPQ और OPQ को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OPQ इज इक्वल टू, ये 150 इधर प्लस हो रहा है, सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस, ट्वाइस ऑफ OPQ हमारा आ गया देखिए 30 डिग्री। अब ट्वाइस ऑफ OPQ 30 डिग्री आ गया, जब 2 सामने जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये OPQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। अब आपको ये फिगर में देखने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को देखिए। अब मैं इसकी फिगर थोड़ी सी यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये वाला जो हमें दिया हुआ था, इसकी फिगर एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, यहाँ पर आपको ये बोला था कि भाई जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। भाई अगर OP AB के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमारा ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। अंदर वाला हमने जो एंगल निकाल लिया है, ये वाला अंदर वाला एंगल हमारा निकल गया है 15, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरा तो 90 है, ठीक है, ये वाला हिस्सा 15 है, तो इसका मतलब हम इस वाले को कैसे निकालेंगे, 90 में से 15 को माइनस कर देंगे, तभी हमारा ये निकल जाएगा एंगल। और हमें APQ ही निकालना था, ये वाला एंगल ही निकालना था। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, 90 में से 15 को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि भाई ये जो हमारा OPA है वो है 90 डिग्री, वो पूरा एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। और OPA में दो एंगल्स, जैसा अभी मैंने अभी आपको फिगर में शो किया था, 15 डिग्री और APQ मिलके बने हैं OPA, ठीक है। 90 डिग्री OPA की वैल्यू है इज इक्वल्स टू 15 प्लस में APQ, ये 15 इधर प्लस हो रहा है, सामने जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 75। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 4 के अंदर बोला है इफ AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर एंड AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। इसकी भी फिगर आपको खुद बनानी होगी। अब जैसे इसकी फिगर हम देखें तो किस तरीके से इसकी फिगर बनेगी कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर बोला है कि भाई जो AB है वो 12 है और BC 16 है और AB परपेंडिकुलर है BC के। इसका मतलब भाई AB अगर ये लाइन है तो ये परपेंडिकुलर होने के लिए, आई एम सॉरी, थोड़ा स्ट्रेट लाइन में आएंगे इसको, ये हो गया तुम्हारा AB और ये हो गया BC, ठीक है। इस तरीके की फिगर हमारी बनेगी। अब इसमें आगे बोला हुआ है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट A, B एंड C। आपको भाई ऐसे ही रेडियस, मतलब इस सर्कल की रेडियस निकालनी है जो कि A, B, C तीनों से पास होती है। तो ये हम इसका सेंटर मान लेते हैं O। अब आपको पता है ये भी रेडियस है OA, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस ही है। तो हमें क्या निकालना है, अगर हम AC निकाल दें, अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से निकलेगा। ये पूरा ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमें AB की वैल्यू भी दे रखी है 12 और BC की वैल्यू हमें दे रखी है 16। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है, ये इसकी फिगर है जैसे मैंने अभी आपको शो किया था, ठीक है। एंड AO, OB एंड OC आर रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब एक ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा, AB परपेंडिकुलर है और BC बेस है। तो क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें गिवन था, देखिए सॉरी AC हमें गिवन नहीं है, AB हमें दिया हुआ है 12 और BC हमें दे रखा है 16। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का होता है 256, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 400। स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट बनता है तो 400 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 20 का। अब ये जो AC है ये तो पूरी लाइन, देखिए आपकी फिगर कुछ इस तरीके से थी, ये AC था, यहाँ पे बीच में था आपका सेंटर,
तो इसका मतलब AO और OC तो दोनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो AO इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। पूरे AC का हम हाफ ले सकते हैं इसको, ठीक है। AC की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20, और 20 का हाफ अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, जो कि है हमारा ऑप्शन C। मीन्स ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए अब इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट बोला है द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड। देखिए एक कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है वो होती है उसकी सरकमफ्रेंस। इसका मतलब इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस। CIRCUMFERENCE। ओके, ये इसकी स्पेलिंग है। मैं दोबारा से एक बार ये आपको बोल देती हूँ। CIRCUMFERENCE सरकमफ्रेंस। अब देखिए इसके बाद इसके अंदर हमें क्या बोला हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ अ सर्कल। भाई जो एक सेगमेंट होता है वो किस किस का, एक तो आर्क और दूसरा जो है वो किसके बीच का रीजन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक सेगमेंट है, ठीक है जी, सेगमेंट इस पार्ट को बोला जाता है। तो ये तो आर्क हो गई हमारी, ठीक है। और कौन सी चीज़ है इसके अंदर जो यूज़ हो रही है ये, और इसको क्या बोला जाता है कॉर्ड। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका कॉर्ड, CHORD कॉर्ड, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट में बोला है टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड द डिफरेंट रेडियाई। देखिए एक दो सर्कल्स हैं, ठीक है जी, जिसका सेंटर तो सेम है। मतलब ये सेंटर, जैसे मान लीजिए ये सेंटर हो गया, इसी से तो ये सर्कल बना दिया, ठीक है। अब डिफरेंट रेडियाई मतलब थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कंपास को खोल लिया और एक और सर्कल बना दिया, बट सेंटर इज सेम। तो ऐसे सर्कल को क्या बोला जाता है, ये सर्कल कौन से होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द स्पेलिंग इज CONCENTRIC, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फोर्थ पार्ट में बोला है एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डैश इफ द एंड्स ऑफ द आर्क एंड ऑफ द डायमीटर। भाई एक जो आर्क है सर्कल की उसे क्या बोला जाएगा, अगर वो जो आर्क है सर्कल की वो डायमीटर के एंड पर बनती हो। भाई जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका डायमीटर है, ठीक है, और डायमीटर के एंड पर अगर हमारी क्या बन रही है, जैसे कि डायमीटर का एंड हो गया दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और इस पर ये आर्क है, तो इसको क्या बोला जाता है सेमी सर्कल। SEMICIRCLE, सेमी सर्कल। फॉर राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो आपको T और F लिखना है इसमें ट्रू फॉल्स के लिए। फर्स्ट पार्ट है द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। देखिए पहले हम बना लेते हैं एक सेमी सर्कल। आपको पता है ये हमारा ये जो इसका आधा पार्ट है सर्कल का वो सेमी सर्कल होता है। इस पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। सो ये है आपका फर्स्ट पार्ट है ट्रू। सेकेंड में बोला है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। देखिए एक सर्कल जो होता है वो इस प्लेन को, पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे हम मान लेते हैं ये प्लेन है और इसके अंदर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये हमेशा इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो होता है देखिए एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर पार्ट, और एक ये सर्कल जिस पे बना हुआ है ये वाला पार्ट। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये पार्ट भी इसका क्या है ट्रू है। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड पार्ट में बोला है थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। देखिए कोलिनियर होता है जो एक ही लाइन में बने हुए पॉइंट्स होते हैं। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, तो क्या आप इस पॉइंट से सर्कल बना सकते हो, नहीं। सर्कल बनाने के लिए हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन से कभी सर्कल नहीं बना सकते। सो ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा, थर्ड पार्ट इज फॉल्स। आगे इसमें बोला है अ सर्कल कैन हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। भाई जो एक सर्कल होता है उसमें क्या सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होता है, मतलब लिमिटेड कॉर्ड्स होती हैं या फिर अनलिमिटेड कॉर्ड्स होती हैं। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर ही समझाऊंगी। देखिए सर्कल है, ठीक है, आपको पता है सर्कल में ये कॉर्ड्स होती हैं, राइट। आप जितनी मर्जी कॉर्ड्स यहाँ बना सकते हैं ना, ये भी कॉर्ड्स हैं, ये भी कॉर्ड्स हैं,
ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये इस तरीके से भी कॉर्ड्स लें तो ये भी कॉर्ड्स है, तो ये तो इनफाइनाइट हो गई ना, हम तो जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका लास्ट पार्ट भी क्या है, फॉल्स है। सो इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपकी थ्योरम है 10th चैप्टर की। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो देखिए ये इसकी फिगर है। एक सर्कल बना दिया है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा आप देखना चाहते हैं फिगर को, तो ये देखिए ये एक सर्कल हो गया जिसके अंदर आपकी ए बी एंड सी डी ये दो कॉर्ड्स हो गई हैं। ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर हो गया है ओ। आपको ये बोला है कि ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, और सेंटर पे जो ये एंगल बना रही है, देखो अगर मैं ए बी का एंगल देखूँ तो वो सेंटर पे क्या बनाएगी, ए ओ बी बनाएगी। ठीक है, और अगर हम इस सी डी का देखिए एंगल, तो सी डी कौन सा एंगल बनाएगी, सेंटर पर सी ओ डी बनाएगी। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना है कि ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक गिवन है इसमें, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। प्रूफ करने के लिए अगर हम ये दोनों ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रेंट कर दें तो हम सीपीसीटी से कर सकते हैं ना कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए अगर इन्हें कॉन्ग्रेंट करना है तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ए ओ है वो ओ डी के इक्वल हो सकता है। भाई दोनों रेडियाएं हैं सर्कल की। जब हम एक से ज़्यादा रेडियस को पढ़ते हैं तो हम उसको रेडियाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया भाई, ए और ओ डी तो इक्वल हो जाएगा, दोनों रेडियाएं हैं सर्कल की। इसी तरीके से ओ बी और ओ सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा विद द सेम रीजन, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। ओ बी एंड ओ सी भी रेडियस हैं सर्कल की। थर्ड चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट कॉर्ड्स आर इक्वल मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो बाय एस 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 तीनों साइड्स हैं, एस 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 से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और सीपीसीटी से हमारे ये दोनों एंगल्स ए ओ बी और सी ओ डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं एट लास्ट देयरफॉर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इन द गिवन फिगर ओ सी इज परपेंडिकुलर। एज यू कैन सी ओ सी एक परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ए बी। ओ बी आपको दे रखा है 5 और ओ सी हमें क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और आपको ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपने अभी ऊपर एमसीक्यूज में किया था। आपको पता है जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर डलते हैं कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओ बी निकाल लेंगे तो हम ओ बी का डबल कर देंगे तो ए बी निकल जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें ये जो ट्राइंगल है हमारा ओ सी बी, तो ये हमारा है राइट ट्राइंगल। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं निकालने के लिए। तो देखिए इसके अंदर हम इस ओ सी बी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी हमें गिवन है 5 एंड ओ सी हमें गिवन है 3 इज इक्वल टू में बी सी स्क्वायर। 5 स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू में 9 प्लस बी सी स्क्वायर। ये 9 इधर प्लस हो रहा है तो जब सामने जाएगा तो ये माइनस होगा, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 16। स्क्वायर सामने जाके अंडर रूट बनता है तो इसका मतलब जो बी सी है वो हमारा क्या आ जाएगा 4। भाई हमारा बी सी 4 आ गया। अब मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये जो कॉर्ड से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमें पता ही है प्रॉपर्टी। इसका मतलब ए सी और बी सी इक्वल हो जाएंगे, और अगर ए सी और बी सी इक्वल होंगे तो वो पूरा ए बी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ होने का मतलब है कि भाई ये ट्वाइस हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बी सी निकाला हुआ है। तो BC का अगर हम डबल कर दे तो हम AB निकाल सकते हैं। तो BC हमारा आया था 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का हम डबल करते हैं तो वो 8 सेंटीमीटर हो जाता है। इसका मतलब AB की जो लेंथ है, जो कॉर्ड की लेंथ है, वो हमारी कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको साथ साथ ड्रॉ करते हैं जरा। भाई दो कॉर्ड्स हैं, एक बोला है 10 सेंटीमीटर की और एक बोला है 8 सेंटीमीटर की। तो जैसे सपोज करिए ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर वाली दूसरी तरफ बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर आगे बोला है आर एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये वाली तो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है जो हमारी 10 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड थी, और ये जो 3.5 ये वाली जो दूसरी कॉर्ड है हमारी वो 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, आगे इसमें बोला है
जस्टिफाई योर आंसर, इज दिस पॉसिबल, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या लगता है ये पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊं, देखिए आप, हो सकता है इस फिगर में आप ना समझ पा रहे हो। देखिए भाई 10 सेंटीमीटर वाली तो डेफिनेटली सेंटर से नियर बाय होगी ना, क्योंकि बड़ी होगी, जितनी सेंटर के पास आती जाएगी उतनी कॉर्ड हमारी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारी डायमीटर होती है। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर वाली यहाँ पर होगी, सेंटर से दूर होगी। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंसेस दे रखे हैं भाई, ये बड़ी वाली जो कॉर्ड है हमारी, उसका डिस्टेंस तो ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब ये वाला डिस्टेंस तो हमारे को बोला हुआ है 8 है, और भाई दूसरी वाली का जो हमारी दूर है सेंटर से, उसका डिस्टेंस बोला हुआ है कम 3.5। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब पहली बात तो इसका आ जाएगा नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और जस्टिफिकेशन में आप इसमें क्या लिखेंगे कि भाई जो सेंटर के पास में कॉर्ड होती है, ठीक है, उसका डिस्टेंस हमेशा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड शुड हैव द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको क्या लिखना है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड शुड हैव द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आपकी इस क्वेश्चन की जस्टिफिकेशन है। नंबर 10 में बोला है इफ two equal chords of a circle intersect within the circle, as you can see in this figure, ये दो equal chords हैं ए बी एंड सी डी, जो कि सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। आगे से बोले प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो इसका जो मतलब है कि आपको प्रूफ क्या करना है, देखो कि भाई जो एक कॉर्ड का सेगमेंट है, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे अगर हम ये देखें, ये आपकी कॉर्ड हो गई ए बी और दूसरी आपकी कॉर्ड हो गई सी डी, राइट, इस तरीके से। अब ये आपकी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये पॉइंट हम नाम ले देते हैं इसको बी, आई एम सॉरी पी, जैसा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के फिगर के अंदर भी किया है। अब जो आपको प्रूफ करना है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब है भाई जो ए पी है, ठीक है ना, वो इक्वल होना चाहिए आपका पी सी के, और ये जो बी पी है वो आपका इक्वल होना चाहिए बी डी के। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना है दैट टू प्रूव है ए पी इज इक्वल्स टू पी सी एंड पी डी इज इक्वल्स टू पी बी। गिवन इसमें क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी है एक, कि हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, विच इज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आप देख सकते हैं ये जो ओ एम है ये ए बी के परपेंडिकुलर है, और जो ओ एन है वो सी डी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है और ओ पी को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए, अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो छोटे ट्राइंगल हैं ओ एम पी और ओ एन पी, इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो पहला तो हमारा ओ एम पी इज इक्वल्स टू ओ एन पी है, ईच 90, आपको पता ही है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो एम और एन पे जो एंगल बने हुए वो दोनों 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। ओ पी हमारी कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, और ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन इक्वल है। इसके पीछे एक रीज़न है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी ना वो हमेशा सेंटर से हमारी इक्वी डिस्टेंट होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगी। इसका मतलब ये जो ओ एम और ओ एन है इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो एक थर्ड चीज़ हम ये ले लेंगे बाय आर एच एस प्रॉपर्टी कैसे लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहला तो राइट एंगल लिया हमने, दूसरा ओपी जो कि हाइपोटेनस था, और तीसरा हमारा एक अदर साइड है। तो आर एच एस प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, देखिए एम पी इज इक्वल्स टू में क्या ले लिया, पी एन बाय सीपीसीटी। अब इसके बाद हमने ये लिखा है कि भाई ए बी और सी डी हमारी इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें पता है जो परपेंडिकुलर डलते हैं कॉर्ड पर फ्रॉम द सेंटर वो बाइसेक्ट कर देते हैं कॉर्ड को। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फिगर में देखें, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डला था ओ एम, ठीक है, तो अगर इसने बाइसेक्ट किया होगा तो कैसे किया होगा, ए एम और एम बी को कर दिया होगा, ये दोनों इक्वल हो गए। अगर यहाँ से ओ एन परपेंडिकुलर डला है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन से इक्वल हो गए होंगे, सी एन और एन डी इक्वल हो गए होंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर perpendiculars from the center on the chord bisect the chord, ठीक है। सो ए एम इज इक्वल्स टू एम बी एंड सी एन इज इक्वल्स टू एन डी, मैंने अभी आपको फिगर में दिखा दिया ये, ठीक है। ए बी और सी डी क्योंकि दोनों इक्वल थे तो इनके हाफ पार्ट भी इक्वल ही होंगे, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी का जो हाफ पार्ट है वो है ए एम, सी डी का जो हाफ पार्ट है वो है सी एन, ठीक है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरीके से ए बी का हाफ पार्ट एम बी भी है और
Cn का हाफ, Cd का हाफ पार्ट Nd है। अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी Mp इज इक्वल्स टू Pn। हम करेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए Mp को प्लस कर देंगे किससे, यहाँ पर Am से, ठीक है, और यहाँ पर Pn को हम ऐड कर देंगे किससे, Cn से। ये रहा हमारा इस इक्वेशन में Cn। तो इनको प्लस करते हैं तो देखिए क्या आता है, फिगर में चेक कर लेते हैं। देखिए Mp प्लस Am, Mp ये पार्ट है और Am ये पार्ट है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी AP, ठीक है। इसी तरीके से Cn और Pn को अगर आप ऐड करते हो तो ये पूरी लाइन आ जाएगी विच इज Cp। तो हमारे को फर्स्ट चीज़ तो यही प्रूफ करनी थी, AP इज इक्वल्स टू PC। अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमें अब ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 3, ठीक है। सो हमारी थर्ड इक्वेशन भी था Mb और Nd, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 1 को, 1 वाली इक्वेशन में था Mp और Pn। अब हम फिगर में देख लेते हैं क्या आता है। देखिए Mb तो हमारी ये पूरी लाइन है, इसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, Mp को, मतलब इस वाले पार्ट को। तो हमारा कौन सा बच जाएगा, ये बच जाएगा विच इज़ Pb, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा Pb, और इसके बाद Nd है, Nd ये लाइन है हमारी, और इसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, Pn को, मतलब इस वाले पार्ट को। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा dp। इसका मतलब bp इज इक्वल्स टू हो जाएगा pd, और यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर।